बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में ये दीपिका जो कक्षा 3 की एनसीईआरटी बेस्ड पुस्तक है हिंदी की, तो इसमें जो है ये पाठ 13 दिया गया है, तनुप्रिया को का सहेली को पत्र। तो इस पाठ को सबसे पहले हम इस वीडियो में रीडिंग करेंगे, यानी पढ़ेंगे पाठ को, और इसके बाद हम इसके अभ्यास कार्य देंगे। तो अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पाठ 13 तनुप्रिया का सहेली को पत्र। परिचयात्मक प्रश्न, संदेश पहुंचाने के कौन कौन से साधन हैं। तो अगर हम वर्तमान को देखें तो संदेश पहुंचाने के कई साधन हैं, जैसे मोबाइल के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, इसके अलावा और भी कई साधन हैं। अब इसमें अगला दिया गया है कि आप किन साधनों से अपने मित्रों को संदेश भेजते हैं। आप ग्रीष्म अवकाश कैसे बिताते हैं, तो ग्रीष्म अवकाश कैसे बिताते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उसके विषय में बताना है। अब क्या आप ग्रीष्म अवकाश का सदुपयोग कर पाते हैं। और आगे है कि प्रतिबिंब। अब यहाँ पे सदुपयोग का मतलब है कि जहाँ आपको जाना है, क्या आप वहाँ जा पाते हैं, या आपका ग्रीष्म अवकाश ऐसे ही बेकार हो जाता है घर पर बैठे बैठे। जैसे आपने कहीं घूमने की प्लानिंग बनाई है, तो क्या आप घूम पाते हैं कि नहीं घूम पाते हैं, तो वही दिया गया है कि इसमें सदुपयोग। अब यहाँ पर आता है प्रतिबिंब। बालकों में पत्र लिखने का अभ्यास करवाना और इसके माध्यम से जल के महत्व से परिचित करवाना। अब आगे आता है परिकल्पना। क्या आपने किसी मित्र को अपना ग्रीष्मावकाश बिताने हेतु संबंधी पत्र लिखा है। अब हम इस पत्र को पढ़ते हैं। तनुप्रिया ने ग्रीष्मावकाश अपने ननिहाल में बिताया। ननिहाल जाते समय उसकी सहेली स्वाति का पत्र उसे मिला था, जिसमें उसने लिखा था कि ननिहाल से लौटने पर अपने सारे अनुभव पत्र के माध्यम से उसे लिख भेजे। तनुप्रिया कल ननिहाल से लौटी थी, सो आज पत्र लिखने बैठ गई। ये पत्र में एड्रेस लिखा हुआ है। तनुप्रिया 127 सिविल लाइन्स, उत्तरी कानपुर। दिनांक है 26 जून 2013। जिसको हम 26 जून 2013 बोल सकते हैं, और इसको 127 बोल सकते हैं, 127। अब हम पत्र को पढ़ते हैं कि प्रिय सखी स्वाति, नमस्ते। मैं कल ही ननिहाल से लौटी हूँ और आज तुम्हें पत्र लिख रही हूँ। स्वाति, हम लोग रेलगाड़ी द्वारा नानी के यहाँ गए थे। गर्मी बहुत थी। रेलगाड़ी चलने पर आगे आते व पीछे छूटते हुए दृश्यों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे खंभे, पेड़ और मकान पीछे को भागे जा रहे हों। हमारे सामने की बर्थ पर 2 परिवार अपने बच्चों के साथ बैठे हुए थे। उनके बच्चे बहुत रो रहे थे। पता चला कि गर्मी के कारण रो रहे हैं। घर से जो पानी वे लेकर चले थे वह समाप्त हो गया था और बच्चों के कंठ सूखे हुए थे। मेरी मम्मी ने उन्हें अपने साथ लाया हुआ पानी पिलाया। मार्ग में एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी और सबने प्लेटफार्म पर टोंटी से एक एक बोतल पानी भरा। मुझे भी गर्मी सता रही थी। पानी उतना ठंडा ना था कि गले को तृप्त कर पाता, यानी प्यास बुझा पाता। प्यास से बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इस प्रकार प्यासे कंठ को गर्मी के कारण गुनगुने हुए पानी से तृप्त करने का प्रयास करते हुए हम लोग नानी के घर सहारनपुर पहुँचे। मैंने तो जाते ही नानी से ठंडा पानी मांगा। नानी ने मुझे गोद में लेकर प्यार किया। मैंने स्वयं फ्रिज से ठंडा पानी लेकर पिया और फिर आइसक्रीम खाई। जानती हो स्वाति, उस दिन मुझे लगा कि जल ही जीवन है। यदि पीने को शुद्ध ठंडा शुद्ध पानी ना मिले तो क्या दशा होती है। मैंने टीवी पर समाचारों में देखा था कि गरीब बस्तियों में लोग
पानी के लिए सरकारी टोटियों पर बड़े बड़े बर्तन लेकर खड़े रहते हैं, परंतु सभी को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है। लोग लड़ते हैं, उनका काम भी छूट जाता है। देश के कई भागों में लोग पानी की कमी के कारण पलायन कर जाते हैं। कई स्थानों पर पानी इतना प्रदूषित हो गया है कि उसके कारण पेट और त्वचा के गंभीर रोग हो जाते हैं। लोग कई कई दिनों तक रखा हुआ पानी पीते हैं। कई स्थानों पर तो लोगों को आवश्यक कार्यों हेतु भी जल नहीं मिल पाता। जल की कमी व प्रदूषित जल की इस व्यथा को देख सुनकर मैं निराश सी हो गई हूँ। स्वाति, हम सभी को जल के अपव्यय को रोकना होगा, जल की बचत करनी होगी। यदि धरती पर जल ना रहा तो चारों ओर रेगिस्तान दिखाई देगा। हरियाली के अभाव में पशु पक्षी भी ना रहेंगे। जल प्रदूषण को रोकना होगा, नदियों के जल की शुद्धता को बनाए रखना होगा। यह प्रयास अभी से प्रारंभ करना होगा। शेष मिलने पर। तुम्हारी प्रिय सखी तनुप्रिया। अब हम इसके अभ्यास कार्य देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है का सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि प्रस्तुत पत्र किस स्थान से लिखा गया है। नंबर आ जौनपुर से, नंबर बा सहारनपुर, नंबर सा कानपुर। तो प्रस्तुत पत्र कानपुर से लिखा गया, तो इसमें सा ऑप्शन सही है। सा के सामने सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है कि पत्र किसने लिखा है। नंबर आ कनुप्रिया ने, नंबर बा तनुप्रिया ने, नंबर सा अनुप्रिया ने। तो इसमें तनुप्रिया ने पत्र लिखा है, तो इसमें तनुप्रिया के सामने सही का निशान लगा देंगे। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न है पत्र किसे लिखा गया है। नंबर आ सविता को, नंबर बा सुस्मिता को, नंबर सा स्वाति को। तो स्वाति को पत्र लिखा गया है। इसके बाद है चौथा प्रश्न कि पत्र लेखिका व पत्र पाने वाले में परस्पर क्या संबंध है। नंबर आ चचेरी बहनें, नंबर बा ममेरी बहनें और नंबर सा सखियाँ। तो ये तीनों क्या हैं, सखियाँ हैं। अब है नंबर खा उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें जो पाठ से संबंधित कुछ सेंटेंस ले लिए गए हैं और अब यहाँ पे जो डाट डाट दिया गया है उनमें जो है ये दो दो शब्द दिए गए हैं और दोनों में आबलिक लगा हुआ है। तो हमें इसमें से कोई एक शब्द जो कहानी के अकॉर्डिंग सही है, उपयुक्त है, उसको हमें इसमें सेंटेंस में लिखना है। यानी सही जब प्रश्न में भी दिया गया है कि उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। मैं कल ही डाट 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 से लौटी हूँ। तो कहाँ से लौटी हूँ, ननिहाल से लौटी। अब आगे दिया गया है दूसरा, हम लोग डाट 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 द्वारा नानी के घर गए थे। बस से गए थे, रेलगाड़ी से गए थे। तो हम लोग रेलगाड़ी द्वारा नानी के घर गए थे। यहाँ पे रेलगाड़ी लिख देंगे। इसके बाद तीसरा है हमारे सामने की बर्थ पर डाट 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 परिवार बैठे हुए थे। दो परिवार बैठे हुए थे कि तीन परिवार, तो कहाँ पत्र में जो है दो परिवार लिखा हुआ, तो हम यहाँ पे दो लिख देंगे। हमारे सामने की बर्थ पर दो परिवार बैठे हुए थे। इसके बाद है चौथा सेंटेंस, हमारे सहयात्रियों के बच्चे बहुत डाट 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 रहे थे। तो हंस रहे थे, रो रहे थे। तो इसमें रो रहे थे। इसके बाद अगला प्रश्न गा आता है कि सही कथन के सामने सही का निशान और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाए। नंबर गा प्रश्न है कि नंबर 1 पहला सेंटेंस दिया गया है कि तनुप्रिया का ननिहाल सहारनपुर में है। तो ये सेंटेंस सही है। अब इसके बाद दूसरा सेंटेंस दिया गया है कि तनुप्रिया दशहरे की छुट्टियों में ननिहाल गई थी। ये गलत है। और फिर नानी ने तनुप्रिया को पीने के लिए ठंडा पानी दिया था। ये सेंटेंस गलत है। प्लेटफार्म पर टोटी से सबने एक एक बोतल पानी भरा। ये सेंटेंस सही है, तो इसमें सही का निशान लगा देंगे। अब इसके बाद आगे आता है कि निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। तृप्त, सिविल लाइन्स, जल प्रदूषण, शुद्धता, पर्याप्त, अपव्यय। अब आगे आता है ये अंगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि ननिहाल जाते समय तनुप्रिया को स्वाति ने क्या कहा था। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं
कि ननिहाल जाते समय तनुप्रिया ने स्वाति से कहा था कि ननिहाल से लौटने पर अपने सारे अनुभव पत्र के माध्यम से उसे लिख भेजे। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है कि तनुप्रिया को यात्रा के समय रेलगाड़ी के बाहर के दृश्य कैसे लग रहे थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि तनुप्रिया को यात्रा के समय रेलगाड़ी के बाहर के दृश्य बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे खंभे, पेड़ और मकान पीछे को भागे जा रहे हों। अब आगे दिया गया है कि तनुप्रिया के सामने की बर्थ पर बच्चे क्यों रो रहे थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि तनुप्रिया के सामने की बर्थ पर बच्चे गर्मी के कारण रो रहे थे। अगला दिया गया है कि तनुप्रिया ने टीवी पर समाचारों में क्या देखा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि तनुप्रिया ने टीवी पर समाचारों में देखा कि गरीब बस्तियों में लोग पानी के लिए सरकारी टोंटियों पर बड़े बड़े बर्तन लेकर खड़े रहते हैं, परंतु सभी को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। अगला प्रश्न दिया गया है कि 5वां प्रश्न है कि जल प्रदूषण के क्या कुप्रभाव पड़ रहे हैं। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि जल प्रदूषण के कारण पेट और त्वचा के गंभीर रोग हो रहे हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 6वां कि यदि धरती पर जल ना रहा तो क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा कि यदि धरती पर जल ना रहा तो चारों ओर रेगिस्तान होगा। अब आगे दिया गया है रेखा खींचकर परस्पर संबंध वाक्यांशों का सुमेल कीजिए। तो इसमें सुमेल करना है। जल ही, तो इसमें हम दा से इसको सुमेल कर दें, जल ही जीवन है। लोग पानी के लिए लड़ते हैं, इसमें या में सुमेल कर देंगे, मिला देंगे। जल प्रदूषण के कारण गंभीर रोग हो जाते हैं। फिर जल के अपव्यय को रोकना होगा। आगे आता है कि जल की बचत करनी होगी। अब आगे आता है भाषा व्याकरण नंबर का सही वर्तनी वाले शब्द पर सही का निशान लगाइए। अब पहला दिया गया है कि पालायन, फिर है पलायन, फिर है स्टेशन। तो इसमें पालायन और पलायन, तो इसमें पलायन सही है तो पलायन में इसमें सही का निशान लगा दें। इसमें स्टेशन और स्टेशन, तो ये स्टेशन सही है। इसमें सरकारी तो सरकारी सही है। त्वचा तो ये त्वचा सही है, इसमें इस निशान लगा देंगे। और इसमें स्वाति और स्वाति, तो इसमें स्वाति सही है। तनुप्रिया और तनुप्रिया, तो इसमें तनुप्रिया सही है। इसके बाद 7वां है निराश और निराश, तो निराश सही है। ननिहाल, तो इसमें ननिहाल सही है। हाँ, इसमें इसके मतलब परस्पर समानार्थी शब्दों का सुमेल कीजिए। तो इसमें समानार्थी शब्द में बताना है, यानी जिसके समान अर्थ होते हैं। तो कंठ का हो जाएगा गला। पत्र का लिख सकते हैं हम खत। और समाप्त का लिख सकते हैं खत्म। और अभाव को लिख सकते हैं कमी। और प्रारंभ को लिख सकते हैं शुरू। और स्थान को लिख सकते हैं जगह। और ठंडा को लिख सकते हैं शीतल। इसके बाद आता है कर्ता चुनकर लिखिए। हम लोग रेलगाड़ी, नंबर पहला दिया गया कि हम लोग रेलगाड़ी द्वारा नानी के यहाँ गए थे, तो इसमें हम लोग ये कर्ता हो जाएगा। फिर दूसरा दिया गया है कि तनुप्रिया कल ननिहाल से लौटी थी, तो इसमें तनुप्रिया जो है कर्ता हो जाएगा। इसके बाद सामने की बर्थ पर 2 बच्चे रो रहे थे, तो 2 बच्चे यहाँ पे कर्ता हो जाएगा। फिर अगला है मम्मी ने दोनों बच्चों को पानी पिलाया, तो मम्मी ने दोनों बच्चों, यानी मम्मी यहाँ पर और दोनों बच्चों, मम्मी और दोनों बच्चों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कर्ता हो जाएंगे। अब लोग पानी के लिए लड़ते हैं, तो यहाँ पे लोग जो है कर्ता हो गया। अब आगे आता है कि क्रियापद चुनकर लिखिए। मैं आज तुम्हें पत्र लिख रही हूँ, तो इसमें क्रिया क्या है, लिखने का कार्य हो रहा है, तो लिख रही हूँ, तो यहाँ पे क्रियापद हो जाएगा। 2 परिवार
अपने बच्चों के साथ बैठे हुए थे, तो इसमें बैठे हुए थे ये क्रिया हो जाएगा। मैंने उन्हें पानी पिलाया, तो पिलाया जो है ये क्रिया हो गया। मम्मी ने उन्हें खाना खिलाया, तो खिलाया जो है क्रिया हो गया। इसके बाद आता है विशेषण शब्द चुनिए। दो परिवार, तो दो हो गया विशेषण। और ठंडा पानी, तो यहाँ पे ठंडा विशेषण हो गया। प्यासे कंठ, तो प्यासे विशेषण हो गया। प्रदूषित जल, तो प्रदूषित हो गया। बड़े बर्तन, तो यहाँ पे बड़े क्या हो गया, विशेषण हो गया। एक बोतल, एक विशेषण हो गया। गंभीर रोग, गंभीर विशेषण हो गया। गुनगुना पानी, गुनगुना विशेषण हो गया। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।